नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 271, यानी सेट नंबर 271। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, म्यांमार की मुद्रा क्या है? दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? दोस्तों, भारतीय राज्य नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15,
भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मगध में स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खां था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मनुष्य के शरीर में औसतन कितना खून होता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? दोस्तों, पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था? दोस्तों, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या पता लगाया जाता है? दोस्तों, गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? दोस्तों, तांबा विद्युत अपघटन से शुद्ध होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? दोस्तों, बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिगवेली था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, शिशु का लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? दोस्तों, शिशु का लिंग पिता के गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? दोस्तों, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक ओरहन पामुक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, देवप्रयाग किसके संगम पर बसा है? दोस्तों, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, दो बूंद जिंदगी की का नारा किस कार्यक्रम से संबंधित है? दोस्तों, दो बूंद जिंदगी की नारा यह पल्स पोलियो कार्यक्रम से संबंधित है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।